ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं चीयर फॉर भारत। हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत की पदक की दावेदारी पर, और इसी विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, पेरिस ओलंपिक में भारत ने रिकॉर्ड 21 कोटा हासिल किए हैं, रिकॉर्ड 21 निशानेबाज इस बार जा रहे हैं, तो किस तरह की हम उम्मीद करें कि रिकॉर्ड मेडल्स भी आने की उम्मीद दिख रही है पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से? बिल्कुल सुचित्रा, बड़ा दारोमदार होता है शूटिंग में। जब जब शूटिंग में मेडल्स आए तो मेडल्स की जो तालिका है वो बढ़ी है, मेडल्स की संख्या बढ़ी है। और इस बार जो एक कंटिजेंट है खास तौर पे शूटिंग को लेकर के, जिस तरह से आपने सुबह भी शो में चर्चा करी थी, जो गेस्ट बता रहे थे कि हिंदुस्तान में इतना टफ कंपटीशन है, यानी पहले जो बाय कोटा लेकर के आए, चाहे आप देखिए रुद्रांश पाटिल हो, दिव्यांश सिंह पंत हो, मेहुली घोष हो, ये तमाम वो शूटर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए फर्स्ट कोटा लेकर के आए। लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान में इन सभी शूटर्स के बीच में ट्रायल हुआ और वहां पर ये पेरिस के लिए जगह बनाने में नाकामयाब रहे। यानी कंपटीशन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया गया है, लेवल इतना बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से साइंस को लेकर के इसमें आए हैं और पूरा का पूरा एक प्लान बनाया गया है, किस तरह से मेंटल रिहेबिलिटेशन होगा, बॉडी होगा, फिजियो को तैयार किया गया, फिटनेस ट्रेनर को लेके आए, तो एक अच्छा खासा जत्था और काफी क्लोज से हमने इनको देखा है। जिस तरह से करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये लोग अपना कैंप लगाते हैं, एनसीबी वहां पर इनको पूरी की पूरी सुविधा देती है, साइन के साथ खड़ी रहती है, फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है। अपने तो एनआरआई के दम पर ये खेलते हैं, लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय भी इनके पीछे बैक बन के खड़ा रहा। ना तो इनको फंड की दिक्कत होनी थी, ना इनको आर्मिनेशन की। इनको पेरिस जाने से पहले एक बार अपनी पूरी वेपन्स को चेक कराने के लिए भी पेरिस भेजा गया था कि आप वहां जाकर के अपनी तमाम तैयारियों को चेक कर लें कि बैरल ठीक है आपका, आपके पैलेट्स ठीक हैं, क्योंकि शूट करते वक्त ये एक दो चीजें प्रॉब्लम करती हैं। जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था कि मनु भाकर के साथ हुआ था, उनका जो पिस्टल था वो चोक हो गया था, उसके बाद पूरा में था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आपको 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पूरा इवेंट खत्म करना होता है। ऐसे में आपका माइंडसेट होता है कि जाना है एरिना में और शूट करना है। तो इस बार का ये जो दल है, सरजोत सिंह है, ईशा है, रिदम सांगवान है, मनु भाकर हैं, ये वो तमाम शूटर हैं जो तैयार हैं अपने पूरे किट के साथ, वेपन के साथ। टारगेट इनका बुलाई शॉट होगा और उस पर ये टारगेट लगाएंगे तो निश्चित तौर पर रंग बदलेगा, पदक बदलेंगे और पदकों की जो संख्या है वो भी बदलेगी। जी बिल्कुल। मुकेश, अभी हमने रिपोर्ट में देखा किस तरह से भारत ने निशानेबाजी में ओलंपिक में जो पदक जीते हैं, सभी पुरुष निशानेबाज उसमें दिखाई दे रहे हैं। हम ये मानकर चलें कि पेरिस ओलंपिक में इस बार कोई महिला निशानेबाज भारत के लिए मेडल लेकर आएगी, क्योंकि इस देश की बहुत सारी बेटियों के लिए एक ऐसी उन्हें एक शूटर भी चाहिए जो कि महिला निशानेबाज ओलंपिक में पदक ला कर दे। इस टीम में कौन से ऐसे नाम हैं महिलाओं में जो आपको लगता है कि पहली महिला निशानेबाज बन सकती है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली? देखिए, 2 बड़े नाम तो आप सभी को पता है, 3 बड़े नाम जो गए तो यहाँ पर जिस तरह से खुद मनु भाकर हैं, दूसरा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, एल आर्विन, जिनको काफी तजुर्बा है, और साथ ही साथ अंजुम मुदगिल जो 50 मीटर में पार्टिसिपेट करती हैं, काफी लंबे समय से वो खेलती हैं, बहुत शांत स्वभाव की हैं। एरेना में भी उनको देखा गया, जब भी वो शूटिंग करती हैं तो उनके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते जैसे अभिनव बिंद्रा होते हैं। और नए पेरिस में अगर आप आएंगे, अर्जुन सरबजोत सिंह को देखेंगे और वहां पर ईशा सिंह को देखेंगे, रिदम सांगवान को देखेंगे, 25 मीटर रैपिड फायर में वो खेलेंगी। जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज, हमने खेलो इंडिया में भी उनको देखा, नेशनल गेम में भी देखा, तो और नेशनल गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, तो दिखाता है कि किस तरह से ये जो बेटियां हैं तैयार हैं। और मनु भाकर जिस तरह से वो लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, आप देखिए उनके साथ ही जब मनु भाकर आई थी खेलने के लिए, मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले जब वो खेलने के लिए हरियाणा में आई थी, बहुत छोटी सी थी और उनके साथ एक शूटर और खेलते थे, मेरठ से आते थे। लेकिन जब इन दोनों ने शुरू करी अपनी शुरुआत तो मनु भाकर लगातार आगे बढ़ती रही और जो पिछला ओलंपिक था, भले ही कुछ भी विवाद हुआ, उसको भुला करके वो दोबारा कमबैक करने में कामयाब रही और उन्होंने एक मुकाम बनाया, एक पूरा का पूरा अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करके दिखाया, बताया कि नहीं उनके अंदर क्षमता है, भारत की बेटियां कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से वो खेलती हैं और जिस तरह से उनका क्वालिफिकेशन में स्कोर रहा था, यहाँ पर जब ट्रायल्स को खेल करके आई थी, ट्रायल्स में उन्होंने किया, और रिदम सांगवान जिस तरह से उनकी प्रैक्टिस है, जिस तरह से वो आती हैं, खेलती हैं, तो ये वो बेटियां हैं जो करके दिखा सकती हैं। अंजुम मुदगिल आपको मैंने बताया, वो लगातार यहाँ पर कॉम्पीट कर रही हैं। ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इन दोनों के लिए दूसरा ओलंपिक है। और आप देखिए, ऐसे गेम में आपको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है, बॉडी को लेकर के पूरा आपको यहाँ पर ट्रेन करना पड़ता है। एक एक ब्रीथ का यहाँ पर फैक्टर है, अगर आपका सांस धीरे से इधर उधर हुआ तो आप अपने टारगेट से बिछड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, और साथ ही
साथ आपका मेंटल हीलिंग, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। क्योंकि अभिनव बिंद्रा का हमने देखा था किस तरह से उनको चाइना बीजिंग ओलंपिक में यूरोप से ट्रेनिंग करा के सीधे ले गए थे, किस तरह का उनका मेंटल सेटअप था। 10.8 जब उन्होंने मारा था तो समझ में ही नहीं आया था कि मतलब ये संभव हो पाएगा। आप भी सुचित्रा उस समय कवर करी थी, मैंने भी देखा, सुबह सुबह का वक्त था जब अभिनव ने मेडल जीता था हिंदुस्तान में। तो ये ऐसे नामचीन सितारे हैं जिन्होंने इतिहास रचा। उसके बाद महिलाओं में इतना पोटेंशियल है, क्षमता है, मुझे लगता नहीं है कि ये बेरंग होकर के लौटेंगे, खाली हाथ लौटेंगे। बिल्कुल, महिलाओं में काफ़ी पोटेंशियल है। मुकेश, इतने समय से आप निशानेबाजी कवर कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे हैं, भारत के निशानेबाजी दल को देखें, पिछले कुछ समय के प्रदर्शन को देखें, क्या आपको रियलिस्टिक चांस नज़र आ रहे हैं? कितने मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं? किन इवेंट्स में जो भारतीय प्रशंसक हैं वो मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक में? देखिए, मिक्स इवेंट है, आपके इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, लेकिन मैं बताऊं ये वही खिलाड़ी हैं जो आपस में तालमेल बिठा करके खेलेंगे और इंडिविजुअल भी खेलेंगे। तो रैपिड फायर में आप बहुत अच्छे चांस है। ऐश्वर्या प्रताप कुमार एक बड़ा नाम था, मेरे दिमाग से निकल गया। वो किस तरह से देखिए उनका जो खेल आते हैं, भोपाल से आते हैं। और मैं एक बार भोपाल में एक कॉम्पिटिशन में गया था, तो मैंने उनके तो भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा, नेशनल्स में भी रहा, वर्ल्ड कप में भी उनका रहा। और साथ ही साथ अब पिस्टल में देखिए, पिस्टल में हमारे पास 2-3 बड़े नाम है जो वहां पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से अगर 21 के 21 शूटर्स अपने खेल रहे हैं और प्रतियोगिता मिक्स है, तो 5 से 6 मेडल जरूर निकल करके आने चाहिए। उसमें से 2 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 ओलंपिक से जो सूखा चला आ रहा है उसे खत्म करें भारतीय निशानेबाज और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।